हेलो गाइस, तो सॉल्यूशंस चैप्टर के पार्ट नंबर 13 में आपका स्वागत है। तो आज अपन पढ़ेंगे राउल्स लॉ के न्यूमेरिकल्स की सोल्व करने की अप्रोच कैसी होती है। तो अपन आज पहले देखेंगे कि कुछ बेसिक कन्वर्जन्स ऑफ यूनिट्स को कैसे डील करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सॉल्यूशन चैप्टर जो है वो अपना यूनिट 2 है, क्लास नंबर 12 का, बुक नंबर 1 और ये फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। तो अपन पहले बात करते हैं किसकी, यूनिट कन्वर्जन की। तो अपन पहले बात करते हैं कि यूनिट ऑफ प्रेशर कौन कौन सी होती है, और अपन देखते हैं कि यहाँ पे अपने पास 1 एटीएम, एटीएम किसकी यूनिट होती है, प्रेशर की। और 1 एटीएम किसके बराबर होता है, 1 एटीएम इज इक्वल्स टू, मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या होता है, 760 टोर। और 1 एटीएम इज इक्वल्स टू क्या होता है, 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, मतलब एमएम ऑफ एच जी। और 1 एटीएम इक्वल्स टू क्या होता है, 1 एटीएम इक्वल्स टू होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, मतलब 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। और अपन बात करते हैं 1 एटीएम इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल्स। सिंपल। तो आपको क्या याद रखना है कि अपन जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसके अंदर आपको प्रेशर 760 मतलब टोर के अंदर सोल्व करना होगा अपने को प्रेशर। तो अपने को प्रेशर जो दिया होगा क्वेश्चन के अंदर, तो जो भी प्रेशर दिया हो क्वेश्चन के अंदर अपने को वो टोर में दिया होगा, और एमएम ऑफ एच जी के अंदर दिया हो तो अपन उसको डायरेक्ट सोल्व करेंगे। अगर वो सेंटीमीटर ऑफ एच जी में दिया हो तो पहले उसको कन्वर्ट करेंगे अपन किसके अंदर, एमएम ऑफ एच जी के अंदर। और अगर वो प्रेशर अपने को दिया हुआ हो पास्कल के अंदर, तो अपन देखते हैं कि न्यूमेरिकल्स कैसे बनते हैं पास्कल की क्वेश्चन के ऊपर। और अपन बात करते हैं यहाँ पे कि एक बार मतलब 1 बार इज इक्वल्स टू व्हाट, 0.987 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आपको कुछ एक ये जो कन्वर्जन्स है मतलब यूनिट कन्वर्जन याद रखने हैं। तो बेसिकली अपने को जो कन्वर्जन याद रखना है वो कन्वर्जन है कि एक एटीएम इक्वल्स टू क्या होता है, 760 टोर, एंड 1 एटीएम इज आल्सो इक्वल्स टू 760 mm of Hg, and 1 atm is also equals to 76 centimeter of Hg, and 1 atm is also equals to 1.013 into 10 to the power 5 पास्कल्स। और जो इन सब में से इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है वो है कौन सा, 1 atm इक्वल्स टू 760 टोर एंड 1 atm इज इक्वल्स टू 760 mm of Hg, जो अपन न्यूमेरिकल्स के अंदर देखेंगे बकायदा। तो अपन बात करते हैं इसके बाद कि जो न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट है अपना आज का, वो आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो अपना जो क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते ही आपको वीडियो को पॉज करना है और 1 मिनट तक उसको ट्राई करने की कोशिश करना है। अगर वो क्वेश्चन आपसे सोल्व ना होता हो तो अपन बात करते हैं आगे। तो वीडियो पॉज कर ली, चलो रिप्ले करो अब। तो अपन बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में क्या बोलता है कि 32 ग्राम ऑफ मिथेनॉल एंड 23 ग्राम ऑफ इथेनॉल आर प्रेजेंट इन ए सोल्यूशन। तो अपन देख सकते हैं कि जनरली जो अमाउंट के अंदर कम प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, सोल्यूट, और जनरली जो अमाउंट के अंदर ज़्यादा प्रेजेंट होता है सोल्यूशन के अंदर तो वो क्या होता है, सॉल्वेंट। तो अपन देखते हैं यहाँ से कि जो अमाउंट के अंदर कम प्रेजेंट है वो क्या है, इथेनॉल। तो अपन देख सकते हैं इथेनॉल क्या है यहाँ पे, सोल्यूट, और मिथेनॉल क्या है यहाँ पे, सॉल्वेंट, क्योंकि इथेनॉल क्या प्रेजेंट है, कम, और मिथेनॉल क्या प्रेजेंट है, ज़्यादा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के अंदर, विच हैज वेपर प्रेशर 75 mm ऑफ एच जी। ये किसकी बात कर रहा है, सोल्यूशन की बात कर रहा है कि सोल्यूशन विच हैज वेपर प्रेशर ऑफ 75 mm ऑफ एच जी, मतलब अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है कि यहाँ पे पीएस वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन दे रखा कितना अपने को, 75 mm ऑफ एच जी, and vapor pressure of methanol in pure state is 90 mm of Hg। मतलब मैं क्या देख सकता हूं यहाँ पे मिथेनॉल क्या है, सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को प्योर स्टेट में दिखाते हैं अपन पी नोट ए से। तो पी नोट ए की वैल्यू दे रखी है अपने को 90 mm ऑफ Hg, सिंपल। और अपने को यहाँ पे गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है, 32 ग्राम, एंड गिवन मास ऑफ सोल्यूट क्या है, 23 ग्राम। 23 ग्राम क्या है, इथेनॉल, और 32 ग्राम क्या है अपने पास, मिथेनॉल। अपन बात करते हैं आगे, देन फाइंड आउट वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल इन प्योर स्टेट, मतलब अपने को यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट निकालना है प्योर स्टेट के अंदर। तो अपन ने इसको x मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है।
अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर अपने को क्या क्या दे रखा है। इस क्वेश्चन के अंदर अपने को दे रखा है यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट एंड गिवन मास ऑफ सोल्यूट, और अपने को पूछ रहा है वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट इन प्योर स्टेट। तो अपन बात करते हैं फ्रॉम राउल्ट्स लॉ वी नो दैट PS दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू P' A प्लस P' B। अब अपन देखते हैं यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू क्या होता है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट। और अपन इसको और इलेबोरेट करके लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू क्या होगा, P0A XA प्लस P0B XB, because we know that from Raoult's law P' A is equals to P0A XA and P' B is equals to P0B XB। अब देखते हैं यहाँ पे XA क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और XB क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अब अपने को क्वेश्चन के अंदर दे रखा है यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है अपने को 75 mm ऑफ Hg, और P0A दे रखा है अपने को, बट XC नहीं दे रखा, P0B पूछा है और XB नहीं दे रखा। बट अपने को गिवन क्या है यहाँ पे, अपने को गिवन मास दे रखा है किसका, सॉल्वेंट का, और गिवन मास दे रखा है सोल्यूट का। तो अपन देखते हैं यहाँ से अपन मास से अगर मोल्स निकाल लें तो मोल्स निकालने के बाद अपन इजीली निकाल सकते हैं वहां पे उस सॉल्वेंट या सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन। तो मुझे पता है XA मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इक्वल्स टू क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सिंपल भाई, मोल फ्रैक्शन होता क्या है, मोल्स का फ्रैक्शन, सिंपल। तो मोल का फ्रैक्शन उस कंपोनेंट का मोल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। और अपन देखते हैं यहां से कि XA इज इक्वल्स टू, पहले निकालेंगे मोल्स मतलब Na देने रखा अपने को, तो Na निकालने के लिए मुझे पता है Na इक्वल्स टू क्या होता है, मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट क्या अपने पास 32 ग्राम, और अगर अपन निकाले मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट तो क्या निकल के आता है, मोलिकुलर वेट ऑफ मिथेनॉल इज व्हाट, मोलिकुलर वेट ऑफ कार्बन दैट इज 12 प्लस 3 इंटू 1, 3 क्या है नंबर ऑफ हाइड्रोजन, इंटू 1 क्या है मोलिकुलर वेट ऑफ हाइड्रोजन, प्लस 16 किसका मोलिकुलर वेट, ऑक्सीजन का, और प्लस 1। तो इसको अपन ऐड करते हैं तो क्या आता है 16 और ये 20 30 32, तो ये क्या है 32 अपने पास, 32 क्या निकल के आया, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू क्या होगा, 32 डिवाइड बाय 32, क्योंकि 32 क्या है गिवन मास डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट क्या है 32, तो ये निकल के आया अपने पास 1, मतलब अपने पास मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकल के आया 1। अब बात करते हैं मोल्स ऑफ सोल्यूट की, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होता है अपने पास, मोल्स ऑफ सोल्यूट इक्वल्स टू गिवन मास ऑफ सोल्यूट। तो गिवन मास ऑफ सोल्यूट क्या अपने पास, गिवन मास ऑफ सोल्यूट है 23 ग्राम, 23 ग्राम डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ C2H5OH। तो C2H5OH का मोलिकुलर वेट क्या होता है, 12 मोलिकुलर वेट ऑफ कार्बन इंटू 2 क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन 2 है, प्लस 1 मोलिकुलर वेट ऑफ हाइड्रोजन इंटू 5 क्योंकि 5 नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, प्लस 16 मोलिकुलर वेट ऑफ ऑक्सीजन, और प्लस 1 दैट इज मोलिकुलर वेट ऑफ हाइड्रोजन। तो ये कितना निकल गया है 24 प्लस 16 प्लस 5 प्लस 1, तो ये कितना हो गया 30 और 46, तो ये कितना निकल गया 46। तो अपन जानते हैं यहां से कि मोलिकुलर वेट ऑफ इथेनॉल निकल के आया 46, तो 23 2 जा 46, तो ये कितना आया 1/2 मतलब 0.5। तो 0.5 क्या है निकल के अपने पास, मोल्स ऑफ सोल्यूट मतलब मोल्स ऑफ इथेनॉल। आई बात समझ में। तो अब बात करते हैं आगे, अपन ने मोल्स निकाल लिए सॉल्वेंट के और मोल्स निकाल लिए सोल्यूट के। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या आया 1 और मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या आया 1/2। अब बात करते हैं मोल्स आ गए तो अपन मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या है 1 + 1/2, तो इसका एलसीएम लिया तो क्या है 2, तो 2 + 1 क्या हो गया 3/2। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई अपने पास निकल के 2/3, 1/2 + 1 डिवाइड बाय 2, तो ये कितना हो गया 1/3/2। तो ये ऊपर गया तो क्या हो गया 2/3। तो अपने पास एक्स से मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकल के क्या आया 2/3।
इजी। अब बात करते हैं कि अपने पास x से आ गया तो अपन एक्स भी वापस ऐसे नहीं निकालेंगे, क्योंकि मुझे क्या पता है, मुझे पता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इक्वल्स टू क्या होता है 1। तो मैं सिंपली क्या करूंगा 2/3 प्लस एक्स बी इज इक्वल्स टू 1, और इसको 1 में से माइनस कर दूंगा मैं 2/3 को, तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो 1 माइनस 2/3 क्या हो गया, ये हो गया अपने पास 1/3। तो एक्स बी की वैल्यू क्या आ गई 1/3, सिंपल। अब बात करते हैं अपने पास एक्स से आ गया, एक्स बी आ गया, पी एस दिया हुआ है, पी नोट ए दिया हुआ है, तो पी नोट बी निकाल सकते हैं अपन इजीली। तो पी एस दिया हुआ है अपने को कितना 75 mm ऑफ एच जी इज इक्वल्स टू पी नोट ए दे रखा है अपने को 90 mm ऑफ एच जी। एक्स की वैल्यू आ गई अपने पास कितनी 2/3, और प्लस पी नोट बी क्या दे रखा है अपने को, पी नोट बी है अपने पास जो कि निकालना है अपने को, कोई दिक्कत नहीं है। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकल के आया अपने पास 1/3, तो अपन ने इसको काट दिया 3 3 से 9 0 से 0, और ये कितना हो गया 32 से 60, तो 75 और 60 को मैं इधर लिया है तो क्या हो गया 75 माइनस 60 इज इक्वल्स टू x/3। तो ये कितना हो गया 15 इंटू 3 इज इक्वल्स टू x। तो 45 mm ऑफ एच जी क्या निकल गया है अपने पास x की वैल्यू, और वो x ही क्या है अपने पास पी नोट बी। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि अपने पास वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट मतलब वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल इन प्योर स्टेट निकल गया है 45 mm ऑफ एच जी, सिंपल। अब बात करते हैं, ये आपको न्यूमेरिकल समझ में आएगा होप सो। अपन बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है अपना ये। तो क्वेश्चन को देखते ही सबसे पहले आपको वीडियो पॉज करनी है और 1 मिनट तक क्वेश्चन को खुद सोल्व करने का ट्राई करना है। अगर क्वेश्चन सोल्व आपसे नहीं होता है तो वीडियो को वापस रिप्ले करो और देखो क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये क्या बोलता है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज गिवन एज पीएस, मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दे रखा अपने को टोर के अंदर इज इक्वल्स टू 150 एक्स ए प्लस 200, देन फाइंड आउट पी नोट ए एंड पी नोट बी। तो जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना उसको अपन देखते ही कैसे अप्रोच करें। तो सबसे पहले अपने क्वेश्चन पढ़ते ही देखना है कि वेपर प्रेशर बोल रहा है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा राउल्ट्स लॉ केस आएगा। तो राउल्ट्स लॉ का केस आपको दिमाग में लाते ही क्या करना है, राउल्ट्स लॉ की इक्वेशन लिखनी है। तो अपने को पता है कि मुझे इक्वेशन क्या पता है राउल्ट्स लॉ की। राउल्ट्स लॉ क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, सिंपल। अब अपने को इसको एकदम इलेबोरेट करके लिखना है। तो पी एस इज इक्वल्स टू फ्रॉम राउल्ट्स लॉ वी नो दैट पी डैश ए इज पी नोट ए एक्स ए प्लस पी डैश बी इज पी नोट बी एक्स बी। अब यहां पे पी नोट ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट, एक्स ए क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और पी नोट बी क्या है वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट इन प्योर स्टेट, और एक्स बी क्या है अपने पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, और पी एस क्या है वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। अपन बात करते हैं यहां से कि अगर मैं देखूं इस इक्वेशन को, यहां पे लिख लिया अपन ने कि पी एस मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन टोर के अंदर दे रखा है अपने को, दैट इज इक्वल्स टू 150 एक्स ए प्लस 200। तो अपने को इस क्वेश्चन को देखते ही क्या देखना है अपने को कि अपने को सबसे पहले दिमाग में ये लेके आना है कि इस इक्वेशन को इस जैसी कैसे बनाएं, कि इस इक्वेशन को इस जैसी कैसे बनाएं। तो सबसे पहले अपने को ये मालूम होना चाहिए, वी नो दैट एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल्स टू क्या होता है, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू क्या होता है 1। तो यहां से आपके पास एक्स बी इक्वल्स टू क्या आया 1 माइनस एक्स ए। तो एक्स बी इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स आया, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स बी इन दिस इक्वेशन, सो वी गेट पी एस इक्वल्स टू पी नोट ए एक्स ए एज इट इज प्लस पी नोट बी एक्स बी की वैल्यू 1 माइनस एक्स ए, सिंपल। अब इस ब्रैकेट को मैंने खोल दिया तो पी एस इक्वल्स टू क्या हो गया पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी माइनस पी नोट बी एक्स ए, सिंपल। अब मैंने इन दोनों टर्म्स को पास लेके एक्स से कॉमन ले लिया, तो पी एस इक्वल्स टू क्या आ गया पी नोट बी प्लस एक्स से कॉमन लिया और पी नोट ए माइनस पी नोट बी। तो ये इक्वेशन अपन ने पढ़ी थी राउल्ट्स लॉ के अंदर, जिसको अपन ने कंपेयर किया था किसके साथ में, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, सिंपल। तो अपन ने ये जो इक्वेशन पढ़ी थी राउल्ट्स लॉ के अंदर, इस इक्वेशन को आप कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन के साथ में, तो मुझे क्या पता है पी एस की जगह
पी नोट बी, मतलब 200 क्या है यहाँ पे पी नोट बी, क्योंकि अपने को पता है एक्स ए यहाँ पे क्या दे रखा है, एक्स ए की तरह दे रखा है, मतलब एक्स ए क्या है यहाँ पे अननोन है, तो एक्स ए को एक्स ए लिख रखा है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। और 150 किसकी वैल्यू है, पी नोट ए माइनस पी नोट बी की। तो मेरे पास यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करता हूँ इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से, तो मुझे क्या मिलता है कि पी एस इक्वल्स टू क्या है अपने पास 200 प्लस एक्स ए इंटू 150, तो 200 किसकी वैल्यू आ गई, पी नोट बी की। सिंपल। तो मैं क्या बोल सकता हूं, अपने पास वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट इन प्योर स्टेट आ गया 200। और अपन बात करते हैं यहां पे कि अपने पास एक्स से क्या है, अननोन है, कोई बात नहीं। तो अपने को यहाँ पे पी नोट ए माइनस पी नोट बी की वैल्यू दे रखी है 150, क्योंकि ये एक्स ए के मल्टीप्लीकेशन में है और यहाँ पे भी क्या है, एक्स ए के मल्टीप्लीकेशन में क्या है, पी नोट ए माइनस पी नोट बी। तो अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे अपन देखें कि यहाँ पे 150 किसकी वैल्यू है, पी नोट ए माइनस पी नोट बी की, तो पी नोट ए माइनस पी नोट बी की वैल्यू क्या आ गई 150। तो अपन देखें यहाँ पे अपने पास पी नोट बी की वैल्यू क्या है, नोन है, तो पी नोट ए माइनस 200, क्योंकि पी नोट बी की वैल्यू क्या है, नोन है, इज इक्वल्स टू 150। तो अगर मैं पी नोट ए की वैल्यू निकालता हूं तो 200 जो माइनस में है इसको मैं राइट हैंड साइड ले गया तो क्या हो जाएगा 150 प्लस 200। तो पी नोट ए की वैल्यू क्या निकल के आ गई अपने पास 350 mm ऑफ एच या टोर, और पी नोट बी की वैल्यू क्या निकल के आ गई 250 टोर। सिंपल। तो आपको ऐसे इक्वेशन को देखते ही जिसके अंदर आपको इक्वेशन दे रखी हो, तो उस इक्वेशन को देखते ही सबसे पहले उस इक्वेशन को कंपेयर करना है किसके साथ में, राउल्ट्स लॉ की इक्वेशन जो है मेन अपने पास, उसके साथ में कंपेयर करना है। अगर वहां पे कंपेयर हो गई, क्योंकि ये क्वेश्चन किसका है, राउल्ट्स लॉ का। अब राउल्ट्स लॉ क्वेश्चन कैसे मालूम पड़ा अपने को, क्योंकि हमें किसकी बात कर रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की, और मुझे क्या पता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पीएस इज इक्वल्स टू पी डैश ए प्लस पी डैश बी, किस में आया था, राउल्ट्स लॉ के अंदर। तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को देखते ही इस इक्वेशन को कंपेयर करना है राउल्ट्स लॉ की इक्वेशन के साथ, और वहां से अपन इजीली हर एक अननोन वैल्यू की हर एक टर्म्स निकाल सकते हैं। तो यहां पे अपने को क्या पता है कि यहां पे अननोन क्या है, पी नोट ए मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट क्या है, अननोन है, और पी नोट बी मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट इन प्योर स्टेट क्या है, अननोन है। तो यहां पे दोनों क्या है, अननोन है। तो इसको मैंने देखा कि ये दोनों अननोन है, तो मैंने इजीली किसको किससे निकाल लिया, राउल्ट्स लॉ की मेन इक्वेशन से। तो सिंपल, आपको इक्वेशन समझ में आया और इसकी अप्रोच समझ में आई कैसे करना है। सिंपल सा क्या करना है, सबसे पहले इक्वेशन को देखना है, उसको कंपेयर करना है किसके साथ, राउल्ट्स लॉ की मेन इक्वेशन के साथ। जब राउल्ट्स लॉ की मेन इक्वेशन के साथ कंपेयर करोगे आप उस इक्वेशन को, तो आपको इजीली वहां से हर एक अननोन वैल्यू इजीली मालूम पड़ जाएगी कि उनकी नोन वैल्यूज क्या है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका जो आपकी स्क्रीन पे ये रहा, तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो अपन बात करते हैं इस क्वेश्चन को देखते ही आपको वीडियो पॉज करनी है, और अगर आपसे वीडियो के अंदर क्वेश्चन ये सॉल्व ना हुआ हो तो वीडियो को रिप्ले करके उसको देखना है वापस। तो आपको क्वेश्चन को ट्राई करना है 1 मिनट तक, अगर 1 मिनट में सोल्व ना हो तो आपको फिर से वीडियो रिप्ले करना है। तो अपन बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो अपने को क्या दे रखा है, इन ए सॉल्यूशन ऑफ 1 मोल in a solution if 1 mole A and 3 mole B are present, मतलब 1 मोल A प्रेजेंट है और 3 मोल B प्रेजेंट है। इससे मैं क्या जानता हूँ कि यहाँ पे अपने पास A क्या है, सोल्यूट, और B क्या है, सॉल्वेंट, क्योंकि जनरली जो अमाउंट के अंदर कम प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, सोल्यूट। तो यहाँ पे अपने पास NB क्या निकल के आया, क्योंकि अपन मोल्स ऑफ सोल्यूट को डिनोट करते हैं NB से, क्या निकल के आया 1, और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या निकल के आया 3। सिंपल। यहाँ पे A और B तो क्वेश्चन में दे रखा है, और अपने को पता है कि इनका एक्चुअल नोटेशन क्या है, NB दैट इज मोल्स ऑफ सोल्यूट जिसकी वैल्यू है 1, और Na मतलब मोल्स ऑफ सॉल्वेंट जिसकी एक्चुअल वैल्यू है 3। आगे बात करते हैं प्रेजेंट, देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है अपने को इज 550 mm ऑफ Hg। सिंपल। तो अपने को PS दे रखा है 550 mm ऑफ Hg। सिंपल। अब बात करते हैं इफ 1 मोल ऑफ A इज एडेड टू सॉल्यूशन देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस बाय 10 mm ऑफ Hg। ठीक है। तो अगर मैं 1 मोल A और ऐड करता हूं तो इनिशियली प्रेजेंट था अपने पास A कितना 1, और मैंने 1 मोल और ऐड कर दिया A के अंदर, तो मेरे पास A की वैल्यू कितनी होगी, मतलब NB क्या हो गया अपने पास
1 + 1 दैट इज 2 मोल्स हो गए फाइनली। और अपन बात करते हैं इसके अंदर, अगर मैंने यहाँ पे ए के अंदर 1 मोल और ऐड करा तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना इंक्रीज हो गया, 10 mm ऑफ Hg से इंक्रीज हो गया। तो मैं क्या जानता हूँ PS की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 550 + 10 दैट इज 560 mm ऑफ Hg। और यहाँ पे इस स्टेटमेंट के अंदर अपने को बी का कोई जिक्र नहीं करा। अगर यहाँ पे बी का कोई चर्चा नहीं है तो अपन जानते हैं कि बी के मोल्स क्या है, अनचेंज्ड है। मतलब मैं क्या जानता हूँ यहाँ पे बी मतलब मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, जिसको मैं डिनोट करता हूँ Na से, उसकी वैल्यू कितनी है, अनचेंज दैट इज 3। तो अब क्या पूछ रहा है अपने से, फाइंड आउट वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी इन प्योर स्टेट। मतलब अपने को पूछ रहा है पी नोट ए की वैल्यू और पी नोट बी की वैल्यू। पी नोट ए क्या अपने पास, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट, और पी नोट बी क्या अपने पास, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट इन प्योर स्टेट। तो अपन बात करते हैं इस क्वेश्चन को देखते ही, सबसे पहले अपने को यहाँ पे दो टर्म्स दे रखी है। मतलब क्वेश्चन के अंदर क्या है, दो क्वेश्चन बन गए, एक क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन बन गए। तो सबसे पहले अपने को इस क्वेश्चन को देखते ही यहाँ पे पहली स्टेटमेंट से क्या करना है, एक इक्वेशन फ्रेम करनी है, और उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट से अपने को एक इक्वेशन फ्रेम करनी है। उसके बाद अपन इजीली पी नोट ए और पी नोट बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अपन जानते हैं, वी नो दैट फ्रॉम राउल्स लॉ पी एस इज इक्वल्स टू पी डैश ए प्लस पी डैश बी, एंड वी नो दैट P dash A is what, P naught A XA, and P dash B is what, P naught B XB from Raoult's law। तो अपन बात करते हैं यहाँ पे कि अपने पास क्वेश्चन के अंदर PS मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है। इनिशियली अपने को 550 mm ऑफ Hg इज इक्वल्स टू P नोट A निकालना है इंटू XA। XA क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मोल्स। तो यहां पे मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मोल्स, ये क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो Na की वैल्यू क्या है अपने पास 3 डिवाइड बाय 3 + 1, क्योंकि 1 किसकी वैल्यू है, Nb की। तो अपने पास यहां से XA की वैल्यू क्या निकल गई 3/4। तो P नोट A इंटू 3/4 प्लस P नोट B वैल्यू निकालनी है अपने को इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। तो XB की वैल्यू क्या है अपने पास, Nb अपॉन Na प्लस Nb। तो Nb की वैल्यू क्या है अपने पास, Nb इज वट 1 अपॉन Na इज वट 3 प्लस Nb इज वट 1। तो 1/4 किसकी वैल्यू आई अपने पास, Xb की वैल्यू। तो यहां से Xb की वैल्यू क्या आई 1/4, सिंपल। अब अपने को क्या करना है, एल्शियम लेके इस नीचे वाले डिजिट को उधर ले जाना है। तो 550 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 3P नोट A प्लस P नोट B। ये क्या है अपने पास, फर्स्ट इक्वेशन। और इसको सोल्व करता हूं मैं, तो सोल्व करने के बाद ये क्या आएगा अपने पास कि यहाँ पे ये हो गया अपने पास P नोट A प्लस 3P नोट B इज इक्वल्स टू 2200 इज इक्वल्स टू 3P नोट A प्लस P नोट B। ये क्या आ गया अपने पास, फर्स्ट इक्वेशन। अब अपने को सेकंड टर्म से क्या निकालनी है, सेकंड इक्वेशन। उसके बाद उन दोनों इक्वेशन का करेंगे अपन इजीली एलिमिनेट करके, अपन फाइनली P नोट A और P नोट B की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अपन देखते हैं अपने पास जो सेकंड स्टेटमेंट है उसके अंदर क्या बोल रहे हैं कि जब अपन ने 1 मोल A और ऐड कर दिया सोल्यूशन के अंदर, तो वहां पे वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन 10 mm ऑफ Hg से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो मैं क्या जानता हूं यहाँ पे कि अपने पास फाइनली जो इक्वेशन बनेगी उसके अंदर PS इक्वल्स टू, फिर से लिख दिया मैंने, P नोट A XA प्लस P नोट B XB, सिंपल। अब अपने को देखना है यहाँ पे PS की वैल्यू क्या होगी 560, क्योंकि 10 mm ऑफ Hg से क्या हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इंक्रीज हो गया। और P नोट A की वैल्यू क्या है, P नोट A की वैल्यू निकालनी है अपने को, कोई दिक्कत नहीं है। और XA की वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन, XA इज व्हाट, XA इज मोल्स ऑफ कंपोनेंट A डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 2 + 3 प्लस P नोट B की वैल्यू निकालनी है अपने को इनटू मोल्स ऑफ कंपोनेंट B दैट इज 3 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 3 + 2। तो अपने पास क्या निकल गया है यहाँ पे, तो यहां पर अपने पास क्या निकल गया है, 560 इज इक्वल्स टू 3P नोट A डिवाइड बाय 5 प्लस 2P नोट B डिवाइड बाय 5। एल्शियम ले लिया इसे अपन ने इसका। उसके बाद 560 को 5 से इंटू कर दिया इज इक्वल्स टू 3P नोट A प्लस 2P नोट B। तो अपन इसको इंटू करते हैं 560 को 5 से, तो अपने को जो आंसर मिलता है इसका वो क्या आता है
तो अपन ऐसे देखें तो 560 इंटू 5 क्या होता है 20, 800 इज इक्वल्स टू 3p0 a प्लस 2p0 b। सिंपल। अब दोनों इक्वेशन मतलब ये इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन फर्स्ट को कंपेयर करें तो अपने पास 2200 इज इक्वल्स टू 3p0 a प्लस p0 b। ये फर्स्ट इक्वेशन 2800 इज इक्वल्स टू 3p0 a प्लस 2p0 b। तो ये ऊपर इक्वेशन नंबर सेकंड है, नीचे इक्वेशन नंबर क्या है फर्स्ट है। अगर मैं सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से माइनस करता हूं तो क्या होता है अपने पास यहां पे इफ सेकंड इक्वेशन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन सो वी गेट 3p0 a से 3p0 a कैंसिल और 2800 से 2200 हो गया कैंसिल तो क्या बच गया 600 इज इक्वल्स टू p0 b। तो अपने पास यहां पे वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट इन प्योर स्टेट निकल गया है 600 mm of Hg। और अब अगर इस वैल्यू को अपन पुट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन के अंदर तो अपने पास क्या निकल के आ जाएगा, किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी अपने पास p0 a की वैल्यू। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ p0 b इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट सो वी गेट 3p0 a प्लस 600। तो 600 गया उधर की साइड तो ये क्या बन गया 1600 इज इक्वल्स टू 3p0 a। तो p0 a की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 1600 डिवाइड बाय 3 जिसकी वैल्यू क्या है 533.3 mm of Hg। तो यहां से अपन ने p0 a की वैल्यू निकाली 533.3 mm of Hg और p0 b की वैल्यू निकाली 600 mm of Hg। तो अगर आपको ये अप्रोच पसंद आई है जिसके अंदर अपन ने 3 न्यूमेरिकल्स जिसमें एक बेसिक न्यूमेरिकल्स और 2 अच्छे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करे हैं, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड इफ यू आर न्यू एट दिस चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर सच अपकमिंग वीडियोज एंड लीव अ कमेंट फॉर मोटिवेटिंग अस। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग उपाध्याय केमिस्ट्री।